क्या कहते हैं 1 लाख रुपए दोगे तो यहाँ रहोगे। 1 लाख रुपए किस तरीके से मांग रहे हैं? मेरे से मांगे थे पार्किंग के थ्रू। अच्छा। हाँ मेरे पास है, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है। वो हमसे करेक्ट मेरे से मांगे गए, मेरे पास आए भी थे 10-12 स्पॉन्सर भी आए थे कि जी 1 लाख रुपए महीना दो और 5,000 रुपये महीना आपको देने पड़ेंगे। 3 दुकानें हैं तो 15,000 रुपये महीना दोगे आप। तो दुकान बंद हो जाएगा तो फिर घर पे बैठूंगा, क्या करूंगा? फिर कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। इसी चक्कर में तो आपको बोल रहे हैं दुकान बंद हो जाए तो क्या करूंगा घर पे बैठ के? ये तो रोटी भी नहीं खाते आजकल। इन्हें लग रहा है कि 15 तारीख से दुकान ही बंद है तो परिवार कैसे पालेंगे। सबका ही हाल है, हमारे घर में से रोटी नहीं बन रही है। अम्मा जी जो आपकी उम्र में दुकान चलाती है और हमारी पोती ने कैसे पढ़ाएंगे, बेटी को कैसे लेन देन करेंगे? एक लड़का क्या करेगा बता? हाँ कब से झुग्गी में रहने वाले क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? पेट तो भीख मांगना से तो अच्छा मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल 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 अपना सवाल। और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ एनएसपी में। वेंडर्स को उजाड़ने की बातचीत शुरू हो गई है। डरे हुए हैं दुकानदार, रोजी रोटी का सवाल है, क्या करें? ये लोग परेशान है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या नाम है सबसे पहले आपका? संजय गुप्ता है सर। क्या समस्या हो गई, आप लोग परेशान है इतने? समस्या ये परेशान है कि हमें ना एमसीडी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है ना। हमारे को ये दिए गए थे, सीओ दिए गए थे ताकि आप आराम से काम करो, शांति से काम करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और इसमें ना लिख भी रखा है इन्होंने। परेशान होने के बाद फिर हम कोर्ट चले गए। कोर्ट के बाद आप कोर्ट के थ्रू ही हमें परेशान किया जा रहा है। हमसे कोर्ट ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर नॉन वेंडिंग जोन के अंदर काम कर रहे हो, नॉन स्पोर्टिंग जोन के अंदर काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको काम करने का अधिकार नहीं है। आप मोबाइल वेंडर हो, आप शकरपुर जाके मोबाइल वेंडर फेरी लगाओ, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। मेरा काम है, मेरा तंदूर जलता है, अब मैं तंदूर के ऊपर रेडी के ऊपर तंदूर रखूँ, उसके बाद मैं तंदूर लेकर घूमूँ। ये कहा जा रहा है हमारे साथ। और इतना परेशान किया जाएगा, सारे ही हैं। ये है 70 साल की माता है, ये फेरी लगाए हो। ये 65 साल की है, क्या चीज़ की दुकान है? ये भी फेरी लगाए। हमारी भी यही है, खाने पीने की, बिरयानी की, मोमोज की। तो विधायक और निगम पार्षद के पास गए थे आप लोग? कोई नहीं सुन रहा जी। वो कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर मैटर है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। कब से आप लोग ये समस्या कब से आई है? ये समस्या तो हमारे पास 2 साल से चल रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले हमसे ये कहा कहते हैं 1 लाख रुपए दोगे तो यहाँ रहोगे। 1 लाख रुपए किस तरीके से मांग रहे हैं? मेरे से मांगे थे पार्किंग के थ्रू। अच्छा। हाँ मेरे पास है, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है। वो दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट भी करी थी। ये लोग एमसीडी वाले और पार्किंग वाले के हमसे अनऑथराइज कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हमसे कहते हैं हफ्ता वसूली करना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। हमसे करेक्ट मेरे से मांगे गए, मेरे पास आए भी थे 10-12 स्पॉन्सर भी आए थे कि जी 1 लाख रुपये महीना दो और 5,000 रुपये महीना आपको देने पड़ेंगे। 3 दुकानें हैं तो 15,000 रुपये महीना दोगे आप, और 3 लाख रुपये। आपके निगम पार्षद विधायक वगैरह इसमें कोई? सर कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। सब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट सुलझ जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं। लास्ट 32 ईयर्स, मुझे 32 साल यहाँ पर हो गए हैं। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी दुकान नहीं है, मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, यहाँ काम करते? यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। 32 साल हो गए, सारे बिल्डिंग्स मेरे सामने बनी है। लास्ट 32 ईयर्स आई वाज हियर देयर। और ये लोग जो वेंडर्स हैं कहाँ जाएंगे? आज आप 2 साल से इनको तंग कर रहे हैं, क्यों? वाई शुड? एक मिनट, मुझे पूरी बात सुन लीजिए। एक चीज समझ रहे, निगम प्रसाद कुछ नहीं कर रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सिर्फ वेंडर्स के लिए? इनके बच्चे नहीं है क्या छोटे छोटे? ये 80 साल की बूढ़ी माँ खड़ी है, आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। आज मीडिया हमारे साथ है, हम लोग साथ खड़े हैं। मैं 32 साल से यहाँ पर हूँ, ये बिल्डिंग्स मेरे सामने बनी है। और इनकी हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा राजमा चावल की दुकान है जी। कितने कमा लेते हो दिन भर में? हम 5-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो है 40-50 रुपए की प्लेट बिकती है। जो यहाँ पर छोटे वो कर्मचारी हैं, जैसे प्यून है, गार्ड हैं, ये हमसे 30 रुपए की सब्जी ले जाते हैं। ये 30 रुपए की सब्जी ले जाते हैं। जो 18-20 हज़ार की सैलरी पा रहे हैं, पेंट्री बॉय हैं, ये हमसे 50-60 रुपए में खाना खा लेते हैं भरपेट। ये हमसे बहुत खुश हैं। मुन्ना भाई को कहना नहीं आ रहा, वहाँ 80 रुपए का पिज्जा मिलता है। ये हमसे इतने खुश हैं कि कहते हैं कि अगर आप लोग हट जाओगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हम तो बीकानेर जा नहीं सकते, हल्दीराम में जा नहीं सकते हैं। तो हमारे से पब्लिक यहाँ पर 70-80% पब्लिक हमसे बहुत खुश रहती है। हाँ, तो ये है हमारे सामने समस्या। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी बिरयानी की दुकान है जी, और मेरा नाम संजय गुप्ता है। चिकन बिरयानी? वेज बिरयानी की।
कितने का बेचते हो? 30 रुपये प्लेट बेचते हैं जी। अच्छा, दिन भर में 500-700 रुपये कमाते, इससे ज़्यादा तो कमाया जाता नहीं। रोजी रोटी चल जाती है? हाँ जी, गुजारा चलता है बढ़िया। उसमें भी जो है पुलिस वाले और कमेटी वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आए दिन सामान उठा के ले जाते हैं और आके परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। और जो है खुलेआम जो है शाम के टाइम में आके देखो कितनी भीड़ होती है। हमारे को भी परेशान किया जा रहा है, ये 29 दुकानदारों को, और किसी को नहीं। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं ना चैलेंज देता हूँ अपनी 28 दुकानों की तरफ से, एमसीडी या पुलिस एक भी हमारे खिलाफ एफआईआर दिखा दे कि हमने यहाँ पे अराजकता फैलाई हो, एक भी। बहुत बढ़िया। हर जितना भी हमारा कस्टमर है सारा हमारे से खुश है। हर कस्टमर ये कहता है हमारे यहाँ जरूरत पड़े हमें बताओ। एक भी एफआईआर या एक भी कंप्लेंट अगर थाने में है हमारे खिलाफ कि ये यहाँ पे रेडी पटरी वाले यहाँ बदमाशी करती हैं, सिर्फ एक। हम चाहते हैं कि इन 30 सालों के अंदर एक कंप्लेंट हमारे लिए बताई जाए या 100 नंबर को कॉल बताई जाए कि रेडी पटरी वाले यहाँ बदमाशी करते हैं। हाँ, ईमानदारी से, तरीके से, सच्चाई से काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, दूसरों का पेट भरते हैं, तब हम अपने परिवार का पेट भरते हैं। पहले आपका पेट भरेंगे फिर हम अपने परिवार का पेट भरते हैं। उसके बाद भी अगर सरकार चाहती है कि हम ये ना करें तो ठीक है, हम भी चेंजिंग करेंगे, गाड़ियाँ लूटेंगे, पैसा लूटेंगे, ये रहेगा। ये तो गलत बात है। चोरी क्या करें सर, करोगे? क्या करें? सुबह 4:30 बजे उठते हैं हम और शाम को 7 बजे तक लग रहते हैं। सुबह 4:30 बजे जो लोग सो रहे होते हैं ना, उस टाइम अपने काम में लग रहे होते हैं, हम दाल उबाल रहे होते हैं अपनी, और 5:30 बजे तक यहाँ लगे रहते हैं। आप देख लो, इस टाइम संडे का दिन है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, हम सारे अपना काम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे बताइए? आप बता दो। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, हम अपनी सरकार से पूछते हैं, बताओ हम क्या करें? रेडी पटरी लगा कर अपना परिवार पाल रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं, मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा तो लो, वही भी व्यापार है। तुम तो लोगों का पेट भर रहे हैं सर, और बहुत सस्ते रेट में पेट भर रहे हैं सर्विस के, ताकि गरीब आदमियों को खाना मिल जाए। हाँ जी, अशोक जी, पूर्व निगम पार्षद जी, क्या कह रहे हैं, क्या लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखो, इन्हें कई 2 महीने से तो परेशान कराया जा रहा है बहुत ज़्यादा। 29 के साथ साथ कम से कम 20 दुकानें ऐसी है जिनको नाजायज तंग कराया जा रहा है। केवल ये निगम पार्षद, एमएलए इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज से 4 साल पहले ये रोड मैंने और हमने पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने और हमने सबने मिलकर इस रोड का बढ़िया विकास करवाया था, बढ़िया सब कुछ, क्योंकि ये सर्विसेज रोड थी एमसीडी की। हमने किसी को तंग नहीं करा, जो जैसा वेंडर बैठा हुआ है, जैसे रेडी पटरी वाला बैठा हुआ है। आज इनके साथ ये है कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। आज इन्होंने दिन रात पसीना एक कर अपनी दुकानें यहाँ तक 15-20 साल में लेके आए हैं। आज जो यहाँ से निगम पार्षद है, उन्हीं का एक गुर्गा आता है और इन दुकानों को धमकी देता है कि आप ये दुकानें हटाओ, क्योंकि जिससे नया रेडी पटरी वाला इनकी जगह स्थापित होगा। साथ साथ इनको इतना परेशान करा जा रहा है कि आज आपके सामने इन्होंने बोला है कि भाई हम सुबह 4 बजे उठते हैं, तब अपना धंधा पानी बसर करते हैं। ऐसा क्या है कि इन जितने भी 40-50 दुकान वाले, इन्हीं पे ही इन्होंने गाज घेरी है। पूरे एनएसपी में मैं बताता हूँ ना, सारा इलीगल क्या काम हो रहा है। सारी ये जितनी भी पार्किंग है, आधे से ज़्यादा अनऑफिशियल है। अच्छा, अनऑफिशियल है आधे से ज़्यादा। उस पर एक्शन करो ना। गरीब आदमी पे क्या एक्शन करो? कभी ये कोरोना की मार झेल रहे हैं, कभी नोटबंदी की मार झेल रहे हैं, आज सिलेंडर की मार झेल रहे हैं। सिलेंडर तो 4000 रुपये खरीदते हैं हम। मैं कह रहा हूँ ना, इन पे ही क्यों गाज घेरी जा रही है? और जो निगम पार्षद है वो इनकी सुन के राजी नहीं है, बिल्कुल भी सुन के राजी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, शकूरपुर के अंदर इतना बुरा हाल है, सारे पार्कों का बुरा हाल है। जब नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी ने, हमने मिलकर उस रास्ते को खुलवाया था, आज उस रास्ते पे बहुत बुरा हाल है। उसके अंदर एम्बुलेंस जाना बेकार है। कार वालों ने वहाँ पे वहाँ तक कब्जा कर लिया कि गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो गया। वहाँ पे कूड़ेदान बना दिया उसको, जबकि वो कूड़ेदान आज से 4 साल पहले हमने एमसीडी बीकानेर से आगे कोने में वहाँ एक ढलाव एनएसपी को इसीलिए दिया था कि उसका कूड़ा यहाँ ना जाए, मगर एनएसपी का कूड़ा भी उसी में गिरता है, रोड पे गिरता है, वो शकूरपुर को झेलना पड़ता है। और विधायक जी हैं, विधायक जी शकूरपुर में परेशान कर रहे हैं। जितने भी दुकान वाले हैं उनको नोटिस भिजवाएं डीएसपी के हाथ कि भाई तुम्हारी दुकानें घरों के अंदर ही बंद कर दी जाएगी। ये हाल हो रखा है। पूरा जो मैं कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली एक डर के माहौल में जी रही है इस टाइम पे। दुकान वालों को
जो बड़े बड़े बाजार हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको सील करे जा रहे हैं, बुरा हाल करा जा रहा है उनके साथ। वो इतने परेशान हो गए कि पूरा भय का माहौल है। ये असुरों का राज आया है, असुरों का राज है ये। सच बोल रहा हूँ आपको, ये असुरों का राज है, क्योंकि इनमें से किसी को काम धैले का करना नहीं आता। ये इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे आप? पूरी लड़ूंगा हम, क्योंकि ये हमारे शकरपुर में रहते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। आज भी और कल भी हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहेंगे। सर मैं चीज कहना चाहूंगा, जहाँ रोड वाइट है ना, आप कितना कैमरा वहाँ कीजिए। दुकान कहाँ तक है? जहाँ रोड वाइट है वहाँ कैमरा वहाँ कीजिए। मैंने कहा ना आपको, इन्हें ना काम धैले का नहीं करा। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए हैं, और वो भी जब लगाए जो जिनके उद्घाटन हो चुके हैं पहले ऑलरेडी, उनके ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगाए। इन्होंने पोस्टर लगाने का काम करा है, इन्होंने काम धैले का नहीं करा। इन्होंने काबिलियत ही नहीं है काम करने की, काम कैसे कराया जाता है। आज देख लो शकरपुर में जितने भी पार्कों पे, यहाँ तक कि जो हमारे श्री हनुमान जी है वाटिका है, उन पे भी उन्होंने बड़ा बड़ा उनके नेताओं के बोर्ड लगा रखे हैं। भामाशाह पार्क है, उस पर भी बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उन पे मोदी जी और उनकी फोटो लगी हुई है। सबको ढक दिया इन्होंने, फोटो लगा दिया। फोटो लगाने के अलावा कोई काम नहीं करा इन्होंने। जमीन पर कोई काम नहीं करते, बिल्कुल भी काम नहीं करते। आज शकरपुर का ये हाल है कि नालियाँ और सीवर तो बुरा हाल हो रखा है शकरपुर में, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। और एक सज्जन मुझे भी बता रहे थे, यहीं भी बैठा हुआ था, कह रहे हम जाते हैं ना वहाँ पे विधायक जी के ऑफिस में, तो हमसे ये बोला जाता है कि मैं शकरपुर से नहीं जीता, यहाँ मत आए करो। बड़े शर्म की बात है। ये सारे शकरपुर के ही सारे शकरपुर के ही हैं। कई सालों से यहाँ पे बैठे अपना रोज यही अपना बसेरा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इनके 400-500 रुपये रोज कमा के और ये ले जाते हैं अपने घर पर। क्या चीज़ की दुकान है? नान की दुकान है सामने मेरा। तो कितने का बेच लेते हो नान 40-50 रुपये प्लेट बेचता हूँ। डेली कितने की आमदनी हो जाती है? 1000-1200 बनता है। उसमें सब लेबर भी है, 2-3 लेबर है, सबको देना पड़ता है, अपना भी दिहाड़ी निकाल। क्या सोचा है जब दुकान बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? जब दुकान बंद हो जाएगा तो फिर घर पे बैठूंगा, क्या करूँगा। फिर कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। इसी चक्कर में तो आपको बोल रहे हैं, दुकान बंद हो जाए तो क्या करूँगा घर पे बैठ के। ये तो रोटी भी नहीं खाते आजकल। इन्हें लग रहा है कि 15 दिन से दुकान नहीं बंद है तो परिवार कैसे पालेंगे। सबका ही हाल है। हमारे घर में इस तरह से रोटी नहीं बन रही है। अम्मा जी, तो आपकी उम्र में दुकान चलाती है और हमारी पोती ने कैसे पढ़ाएंगे, बेटी को कैसे लेन देन करेंगे। एक लड़का क्या करेगा बता। हाँ, कब से झुग्गी में रहने वाले क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। पेट तो भीख मांगना से तो अच्छा मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल अपना काम करके खा रही है। 6 बजे आती हूँ यहाँ दुकान पे और 11 बजे आते हैं रात को। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या चीज़ की दुकान है? मेरी तो दुकान है, मैं अशोक भाई के साथ। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे दुकानदार परेशान हैं। हाँ जी अशोक जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे मिलके एमएलए के पास भी गए थे। क्या करें एमएलए साहब, क्या कह रहे हैं? अभी आपने सुना नहीं कि जुबानी नहीं करा, कोई जवाब नहीं है। और ये निगम पार्षद किशन बेमाड़ जी के पास गए तो उन्होंने कहना जितने भी आउटलेट वाले हैं ना, ये परेशान है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इनकी सुनवाई हो रही है, इन गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं। इनके चक्कर में आप इन गरीब आदमियों को उठा रहे हो। कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी होगी, जब भी तो आप हटवा रहे हैं। आप पार्षद रहे हो, आपको तो सब मालूम है क्या धांधली होती है भाई। धांधलेबाजी तो बताएंगे आपको, क्योंकि जब हम सत्ता में थे, हमने वो काम करे इनके साथ कि भाई इनको खुश रखा, कभी परेशान नहीं होने दिया इनको। ना एमसीडी ना कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आता था। और ये साक्षात ये खुद बता देंगे यहाँ पे कि हमने जितनी हो सकी थी इनकी मदद करी थी हमने, ना किसी अधिकारी को आने दिया कोई कि भाई इनको परेशान मत करो आप। तो देख रहे हैं यहाँ के दुकानदार वेंडर जो हैं, ये खासकर जो रोजी रोटी का संकट है इनके ऊपर। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। एक फोटो करवा दो सबके साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।